हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी सिंह अपने चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप कि सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी स्वस्थ के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ आप अपना अध्ययन भी जारी किए होंगे। तो आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक लगा हुआ है। ठीक है, बिहार बीपीएससी जिसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ स्टैटिक जीके। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो स्टैटिक जीके जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे क्वेश्चंस लगे वही मैं आपके लिए पीडीएफ लेकर के आई हूँ। ठीक, आइए चलते देखते हैं हमारा आज का पीडीएफ क्या है हमारी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वही फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ। और सबसे पहली बात, बड़ी बात तो ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक आप भावी अध्यापक होने वाले हैं, आप नहीं सीखेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये बताइए पहले। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के कलर, ठीक है यही ले लें, ग्रीन कलर दिख रहा है ना? ठीक, ओके। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, जो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं आपके। ठीक, म्यांमार आपका जो पड़ोसी देश, पहले ये किसका, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम वर्मा हुआ करता था। तो म्यांमार का हमारा क्या है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा होगा? आपको ऑप्शन में देखना है, यंगून, नेपिड्यू या मांडले, और यह आपका मावलेम्पयाई। अजीब नेम है ना वहाँ के, देखिए कैसे कैसे नेम दिए गए हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा म्यांमार शहर, म्यांमार देश कंट्री का आपका सबसे बड़ा जो आपका शहर होगा वो कौन सा होगा? यंगून होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यंगून। ओके, राइट आंसर समझ में आया, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? अब स्कंदन वर्ड आया, स्कंदन का मतलब होता है कि आपका क्लॉटिंग करना, ब्लड का, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करना। ऐसा कौन सा जो है आपका सहायता करता है? एरिथ्रोसाइट्स करता है, या रक्त प्लेटलेट्स करता है, या आपका मोनोसाइट्स करता है, और आपका लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो करता है कि रक्त प्लेटलेट्स। कौन सा आंसर होगा? रक्त प्लेटलेट्स करता है। अब देखिए, जो स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग जो होती है, यानी ब्लड का हमारा क्या, जब कोई आपका कट हो जाता है तो वहां से क्या होती है, ब्लडिंग होने लगती है, और फिर वो ब्लड क्या हो जाता है, आपका कंटिन्यू फ्लो में बहने लगता है। अब ब्लडिंग हो रही है तो उस टाइम अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, तो क्या हो जाता है, उससे हमारा स्कंदन, तो विटामिन के हमारी बॉडी में होना चाहिए, तो हमारा क्या, ब्लड की क्लॉट कर देता है, ब्लड को वहीं रोक देता है, थक्का जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वो हमारी जो है मदद करता है वो रक्त प्लेटलेट्स इसी को बोलते हैं। ओके, चलिए आइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, एक रोगी में प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब एंटी, ठीक है, एंटी प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है एक रोगी में? तो हमें देखना है कि डब्ल्यूबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है, या डब्ल्यूबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है, वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, या जीवों के, जीवाणुओं के विरुद्ध आविष बनाता है, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। सबसे बेहतर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। तो इसका जो बेहतर ऑप्शन होगा बताइए आप लोग देखकर। डी नंबर, हमें तो ये लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा, क्योंकि जो वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, इसका जो आंसर होगा राइट, वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकेगा। जीवाणु हमारे बॉडी में अगर प्रोड्यूस यानी कि पनपेंगे तो हमारा शरीर क्या डेवलप होगा? ठीक है, नहीं होगा ना। तो इसलिए हमारे, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आपकी कैसे होती है, कुछ आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो जो आपके बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैरोसिन लैंप। ठीक, कैरोसिन लैंप के बारे में, कैरोसिन तो आप समझ गए होंगे, लैंप चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिसमें, जिससे वे धुएं निकालने के लिए रास्ता देते हैं। अब देखिए, कैरोसिन लैंप
अभी आपके यहाँ है कि नहीं है आप अच्छा ये बताइए। इस टाइम कैरोसिन लैंप मिलेगा? वैसे अब फिलहाल तो नहीं है कि कहीं पे भी मिले, क्योंकि कैरोसिन ही नहीं आ रहा है तो लैंप कहाँ से मिलेगी। तो कैरोसिन लैंप वे धुआं निकालने के लिए रास्ता देते हैं या तेल को नीचे से देख सकें, या ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है, या उत्पादन हुई गर्मी दूर हो सके। अब ऊपर जो आपने देखा होगा, जो कैरोसिन पहले लैंप आती थी उसमें ऊपर साइड से खुला रहता था, तो वहां से क्या होता है, जो धुआं होता है वो निकलने के लिए रास्ता होता है। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? धुआं निकालने के लिए होता है, ना कि हमारे तेल निकालने को, तेल को नीचे से देख सकें, ऐसा कुछ कोई वो नहीं होता है कि तेल को देखना है, और ना ही ऑक्सीजन उसमें मिला करनी है। ठीक है, ऑक्सीजन की कोई सप्लाई नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिक आपका जलती रहती है। और फिर उत्पादन हुई गर्मी दूर हो सके। अब उसमें से गर्मी क्या दूर हो सके, उसमें तो ग्लास लगा, तो गर्मी कैसे हम लोग क्या दूर करेंगे। तो जो मेन होता है, जो उसके अंदर का जो धुआं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो आपको बताना है कौन सा। जस्टिन रनाडे, ऑप्शन बताना है, वी.एन. मांडलिक ने किया था, या नवजीवन चंद्र राय ने किया था, या इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि 1962 में इंदु एक पत्रिका आई थी। ठीक है, तो ये 2 भाषाओं में आई थी। ठीक, और इसका जो प्रकाशन किया था वो जस्टिन रनाडे ने किया था। किसने किया था? जस्टिन रनाडे ने किया था। जो इसका आंसर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। लोकप्रिय पर्यटक स्थल बताना है आपको, कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा? कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? पहले तो आप ये बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो फिर कहाँ पड़ता है? हिरन, मतलब वहां पर क्या है? तो हिरन का उद्यान है, या मूलगंध कुटी विहार है, या तिब्बती मंदिर है, और या रामभर स्तूप है। तो आपको बताना है कुशीनगर बौद्ध लोगों का जो लोकप्रिय पर्यटन है, जो कि बिहार में है, तो ये क्या वहां पर पड़ता है? तो आपका जो रामभर स्तूप है, ये आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, रामभर स्तूप है, ये वहीं पड़ता है कुशीनगर में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब का टाइटल दिया गया, यानी कि बाबा साहब कहा जाता है। अब आपको बताना है कि बाबा साहब किनको बोला जाता है। ऑप्शन मालवीय को बोलते हैं, ठीक है, मालवीय जी को बोला जाता है, या तिलक जी को बोलते हैं, या अंबेडकर, या राजगोपालाचारी जी को। श्री राजगोपालाचारी जी जो हमारे कैसे थे, प्रथम गवर्नर थे, इनको क्या मिला था? पहला भारत रत्न। ठीक है, तो 3 लोग थे, श्री राजगोपालाचारी और भी आपके 2 लोग थे, उनको भी मिला था। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हमारा होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब बोलते हैं ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, तो इनको भारत यानी कि संविधान का जनक भी बोला जाता है। ओके, आइए, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इतने ही हमारे आज के क्वेश्चन थे। ये छोटी सी सीरीज पीडीएफ थी हमारी, जो कि फिर हम आपके लिए लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसी सीरीज हमारी आती रहेंगी जो कि आपको बार बार देखनी है, और इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका क्वेश्चन आपके यानी कि ये अभ्यास होता जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी नए पीडीएफ के साथ में, आपके लिए लेके फिर से आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।